तब इसकी दिशा को परिवर्तित करते हैं। जब दिशा का परिवर्तन हुआ तो अर्जुन ने जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ लिया केशों से, रस्सियों में बांधा और रथ के पीछे लगा दिया। घसीटते हुए शिविर तक लेकर के पहुंचे और जाकर के शिविर के एक विशाल खंभे में इसके देह को बांध दिया। शर्म के मारे इसका सिर नीचे झुका हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादिक ऋषियों, इतना निंदित इसने कर्म कर रखा है कि इसका सिर उठ ही नहीं रहा। जाकर के अर्जुन ने भीतर कहा, द्रौपदी चलो देखो, तुम्हारे पुत्रों के मारने वाले हत्यारे को लेके आए, उसका वध करके उसके रक्त से तुम्हारा स्नान कराएंगे। द्रौपदी मैया बाहर गई, और जब बाहर गई तो इनको देह गेह की शुद्धि नहीं, इतनी दुख की अवस्था प्रगाढ़ है, कुछ भी ध्यान नहीं। वस्त्र अव्यवस्थित हैं, धूल धूसरित देह हैं, केस खुले भय। लेकिन जब बाहर जाकर के देखा कि अश्वत्थामा खड़ा भया, और अश्वत्थामा कौन है? गुरु जी का पुत्र, ब्राह्मण है। ये देखते ही महाराज सचेत हो गई द्रौपदी मैया, तुरंत वस्त्रों को व्यवस्थित कर लिया, केसों को झाड़ करके बांध लिया और सर के ऊपर पल्लू डाल दिया, और जाकर के अश्वत्थामा को प्रणाम करते, चरणों में प्रणाम करते हुए उवाच चाहनन्तस्य बंधना नयनम सती मुच्यता मुच्यता मेषो ब्राह्मणो नितराम गुरु। कहती है कि छोड़ दो छोड़ दो, ये किसको बांध रखे हो? ब्राह्मण को आपने बांधा, और ब्राह्मण भी ऐसा वैसा नहीं, ब्राह्मणों नितराम गुरु, गुरु पुत्र है, और गुरु जी का पुत्र गुरु जी के ही समान वंदनीय है, इनको छोड़ दीजिए। ये कहती हैं कि इनके उपकारों का तो ध्यान करो, इतना कृपा की है अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य ने तुम सब पर, कि जो अपने पुत्र को बोध नहीं कराया, ज्ञान नहीं दिया, वो आपको ज्ञान दिया, उन्हीं के पुत्र को आज तुम इस प्रकार से बांध के रखते। भगवान ने जब ये द्रौपदी की निष्ठा देखी तो हृदय से लगा लिया। भगवान कहते धन्य हो द्रौपदी। भाई सामान्य परिस्थिति में कोई धर्म का निर्वाहन करे तो बड़ी विशेष बात नहीं, विषम परिस्थिति में भी जब हम धर्म से विमुख ना हो तब हमारे धर्म पालन की श्रेष्ठता है ना। समान परिस्थिति में धर्म पालन तो ठीक है, तो विषम परिस्थिति, अब देखिए कितनी विषम परिस्थिति थी द्रौपदी मैया के साथ। 5 पुत्रों के मृत्यु का दुख, उस अवस्था में जब उन्होंने देखा कि यद्यपि वो मारने वाला है पुत्र, उस अवस्था में भी वो जब देखी कि गुरु पुत्र है, तो इन्होंने तत्काल अपने आप को व्यवस्थित करके वो प्रणाम किया। भगवान ने अंग से लगा करके कहा कि धन्य है द्रौपदी, तुम्हारी ये धर्मनिष्ठा, इसी धर्मनिष्ठा की वजह से अयोग्य पांडवों के पीछे हम लगे हुए। अपात्र अर्जुन को गीता का ज्ञान देना, इनके आगे पीछे लगना, इनकी सहायता करना, ये सब हम तुम्हारी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी धर्म में निष्ठा इस प्रकार है। भगवान कहते कि इतना ये पाप युक्त अपराधी ब्राह्मण है, लेकिन तब भी तुम अपने धर्म का पालन करती हुई इसको प्रणाम करके इसको छोड़ने की याचना। भगवान कहते मुझे ऐसा भक्त बड़ा प्रिय, मोहिन सुहाय ब्रह्मकुल ध्रुव। भगवान कहते हैं कि संत महात्मा ब्राह्मण जनों से द्रोह करने वाला मुझे प्रिय नहीं लगता। अरे रामचरितमानस में तो गोस्वामी जी कहते मारत ताड़त पर सुगहंता विप्रपूज जैसे गाय, कैसा भी होगा उसका जो आदर करता है, भगवान कहते हैं उसको हम अत्यंत प्रीति रखते, उससे हम। द्रौपदी को अंग से लगाया, लेकिन भीमसेन को तामस बहुत आता। भीमसेन ने जब देखा कि ये सब चीजें चल रही, तो भीमसेन क्रोध में आकर के कहते हैं कि एक बात तुम इसकी नहीं सुनना द्रौपदी, हम तुम्हारे बड़े भाई अर्जुन, हम आज्ञा देते हैं इस ब्रह्मद्रोही का, ब्रह्मकुल के कनंद का वध कर दो तुम, इसने इतना जघन्य अपराध किया। तुम्हारी प्रतिज्ञा का क्या होगा जो तुमने इसके रक्त से स्नान कराने की बात कही। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि अर्जुन, द्रौपदी की बात ठीक है, ब्राह्मण कैसा भी हो उसका वध नहीं करना चाहिए, छोड़ दो इसको, हमारे पुत्र तो वापिस नहीं आए। द्रौपदी मैया कहती है कि आज हम रो रहे हैं 5 बेटों के लिए, कल जब इसको मार दोगे तो तुम्हारी गुरु माता द्रोणाचार्य की पत्नी वो भी तो रुदन करेंगी पुत्र शोक में।
इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि छोड़। अर्जुन बेचारे विचार मग्न है कि करे तो करे क्या। भीमसेन बड़े भाई कह रहे हैं कि मारो, धर्मराज युधिष्ठिर बड़े कह रहे हैं कि छोड़ो। पत्नी धर्मयुक्त है, पत्नी धर्मयुक्त हो तो उसकी बात मानना पति का कर्तव्य होता है। तो हमारी पत्नी कह रही कि छोड़ो, हमारी प्रतिज्ञा है कि पुत्रों के मारने वाले का वध करना। करे क्या, मारे कि छोड़े। भगवान की शरण में गए। जब मार्ग नहीं सूझा अर्जुन को तो भगवान की शरण में जाकर के निवेदन किया। भगवान ने कहा ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्यो आतताई वदार्हण मयेवो भयमाम नाथ परिपाह्य दुशासन। भगवान कहते हैं कि शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, परंतु आतताई को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। तो ब्राह्मण का वध नहीं करना और आतताई को छोड़ना नहीं। अर्जुन को ध्यान हुआ कि सम्मानित व्यक्ति का अपमान ही वध होता है ना। जो सम्मान प्राप्त व्यक्ति है अगर उसका अपमान हो जावे तो वध से भी ज़्यादा कष्टकारी। तो अगर ये हमारे पूजनीय भाई गुरु से तो पूजनीय सम्मानित कोई स्थान नहीं होता, तो अगर हम इनका अपमान कर देवे तो इनका अपमान जनित वध होगा, ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं होगा। तो अर्जुन ने खड़ग उठा ली और जैसे गए तो द्रौपदी महारानी ने जाकर के अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। क्या करते हो, तुमको लज्जा नहीं आती? तुमको ये अधिकार किसने दिया कि तुम इनको दंड दो? सरहस्यो धनुर्वेदो सा विसर्गोपसंयमः अस्तग्रामस्य भवता शिक्षिता यदनुग्रह सयेष भगवान द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते। द्रौपदी मैया कहती हैं कि कितना तुमको धनुर्वेद विज्ञान का अध्ययन कराया, कितनी कृपा की है इनके पिता ने तुम पर, और उन्हीं का पुत्र उनका तुम वध करने जा। अरे तुमको लज्जा नहीं है? तुमको अधिकार किसने दिया कि तुम इनका वध कर? गुरुजनों से अगर गलती हो जाए तो शिष्य को अधिकार किसने दिया कि गुरुजनों को दंड दे? भैया आप विद्यालय में है ना, विद्यालय में अगर कोई बालक गड़बड़ी करता है तो अध्यापक को अधिकार होता है कि वो छात्र को दंडित कर दे। हालांकि आज तो अपराध है अगर छात्र को दंडित करेंगे, पर कुछ समय पहले ये था कि अगर छात्र कुछ अपराध करता तो अध्यापक उसको दंड देता, पर अध्यापक से अगर गलती हो जाए तो छात्र को अधिकार नहीं कि अध्यापक को दंड दे। माता पिता अपने बालक को दंड दे सकते हैं अगर वो गलती करे। माता पिता को अधिकार है कि बच्चा गलती कर रहा है तो उसको दंड दे दे, लेकिन माता पिता से अपराध हो जाए तो बालक को यह अधिकार नहीं है कि अपने माता पिता को दंडित करे। तो द्रौपदी मैया कहती कि अधिकार तुमको किसने दिया कि तुम गुरुजनों को दंडित करो? अर्जुन ने कहा कि हम इनका वध नहीं कर रहे हैं, बस अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति कर रहे हैं। तो आधी दाढ़ी आधी सिर के केशों को अपनी तलवार की धार से निकाल दिया, आधी मूछ निकाल दी। एक माहेश्वर नाम की मणि है माथे के ऊपर जन्मजात, उसको भी तलवार की नोक से बाहर कर दिया। अश्वत्थामा को शिव पुराण में शंकर जी का अवतार कहा गया, शिव जी के रूप थे, अवतार थे अश्वत्थामा, इसीलिए जन्मजात जैसे शंकर जी की तीसरी आंख उसी प्रकार से माहेश्वर मणि से अलंकृत थे अश्वत्थामा। उस माहेश्वर मणि को निकाल लिया, मणि को निकाला तो रक्त निकला होगा और रक्त को जल में मिला करके महाराज द्रौपदी का स्नान करा दिया है। इस तरह से इनकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा के मन में बड़ी ग्लानि, हमारे शिष्य होकर के हमको इस प्रकार से अपमानित किया, छोड़ेंगे नहीं। तो जो ब्रह्मास्त्र की दिशा को मोड़ा था अश्वत्थामा ने फिर उसका ध्यान किया और कहा कि पांडवों के वंश में अगर कोई बचा हो तो उसके ऊपर ये ब्रह्मास्त्र प्रहार है। कौन बचा है पांडवों के वंश में? बोले बाल विधवा है अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। उत्तरा महारानी के गर्भ में परीक्षित जी महाराज थे। ये ब्रह्मास्त्र जाकर के उत्तरा के गर्भ में प्रहार करता है। उत्तरा महारानी इस कष्ट को सहती हुई भगवान के चरणों में, भगवान द्वारका जाने के लिए तैयार है, प्रणाम किया और कहा पाहि पाहि महायोगिन
देवदेव जगत्पते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। भगवान के चरणों में प्रणिपात करती हुई उत्तरा कहती है, पाहि माम पाहि। हे प्रभु, नान्यम तदभयं पश्ये, आपके अलावा इस जगत में कोई ऐसा नहीं जो आज हमारे जीवन में पड़े हुए कष्ट को दूर कर पाए। मैं अपने प्राणों की रक्षा नहीं चाहती। माँ में गर्भो निपात्यताम, प्रभु मेरे गर्भ की आप रक्षा करें, मेरे गर्भ में पांडवों का वंश पल रहा है। ऐसी जब प्रार्थना की, भगवान ने देखा कि अश्वत्थामा जिसको हमने जीवित छुड़वा दिया, उसने गर्भगत शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, और अष्ट जैसे महादान होते और इसी प्रकार से अष्ट महापाप होते हैं, तो 7वें नंबर का महापाप है गर्भगत शिशु को नष्ट करना। अंडे को फोड़ देना, जैसे अंडे हो अंडे के भीतर अंडे को फोड़ देना, गर्भगत शिशु को नष्ट करना 7वें नंबर का ये महापाप। 8वें नंबर का महापाप होता है गोचर भूमि जोतना, गाय के पशुओं के चरने वाली भूमि में अतिक्रमण करना, ये महापापों की पराकाष्ठा। तो इसने जब इस प्रकार का महापाप किया, गर्भवत शिशु को मारने का प्रयास किया, तो भगवान श्रापित करते हैं कि अश्वत्थामा तुम जीवन भर अशांत रह करके दुख भोगो। भगवान के श्राप लगते ही अश्वत्थामा के अंग प्रत्यंग में कोढ़ निकल आता है, पूरे शरीर से इसके विविध प्रकार की रक्त धारा निकलती, मवाद इत्यादि, असहनीय इसको वेदना होती। भगवान ने उत्तरा महारानी के मस्तक में हाथ रखा और लघु रूप बना करके गर्भ में प्रवेश कर गए। सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। 2 तरह की माताएं धन्य कही जाती हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत हो। वह माता पुत्रवती कहलाने के योग्य है जिसकी संतान भगवान की भक्त हो। तो माता श्रेष्ठ जिसके गर्भ से भगवान के भक्त संतान उत्पन्न होती है। और दूसरी माता वह श्रेष्ठ होती है जो भगवान जिनके यहाँ प्रकट थे। देवकी, कौशल्या, अदिति जैसी माताएं धन्य हैं, इनके यहाँ स्वयं भगवान प्रकटे हैं। पर ये बताइए कि उत्तरा माता कितनी धन्य है। भक्त परीक्षित उत्तरा माता के गर्भ में पहले से थे, और भक्त परीक्षित की रक्षा करने के लिए भगवान उत्तरा माता के गर्भ में जा रहे हैं। तो उत्तरा माँ के गर्भ में भक्त और भगवान दोनों का प्रवेश हो रहा है। तो उत्तरा माता इन दोनों माताओं से धन्य हो रही। गर्भ की बड़ी निंदा है। भागवत जी में ही गर्भ को बड़ा कष्टदायी कहा गया। कल आप कथा सुनेंगे कपिल भगवान की। तो उस कपिल भगवान की कथा में जो गर्भगत जीव है वो गर्भ की निंदा करते हुए कहता है कि देहन्न देह विवरे जठराग्निनाश्रक पीड़ मूत्र पूत पतितो भ्रश सप्त देह। ये माता के गर्भ में पड़े हुए मलमूत्र के कुंड के पास मल के अनेकानेक कीड़े जो मुझे काट रहे हैं, इतनी दुर्गंध युक्त जगह में जो मैं रह रहा हूँ, जगह इतना कष्ट मुझे मिल रहा है कि नरक में भी मुझे इतनी यातना प्राप्त नहीं। इतनी निंदा गर्भ की। आज वही गर्भगृह बन गया। गर्भगृह कहते हैं भगवान के मंदिर के भीतरी भाग में, भीतरी भाग को, जहाँ भगवान का शिव विग्रह विराजमान रहता है, वहाँ केवल पुजारी पहुँचता, पुजारी के अलावा कोई नहीं जाता। तो उत्तरा माँ का गर्भगृह हो गया। भक्त पहले से थे, भगवान विराजमान हो गए गर्भ में, तो गर्भगृह हो गया है। उत्तम शोभा भई देवताओं ने पुष्प वृष्टि की है और जयकारी लगाई है। बोले उत्तरा महारानी की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा
वैराग्य है कभी अनुराग है, कभी वैराग्य है कभी अनुराग है। यहाँ बदले है माली वही बात है, यहाँ बदले है माली वही बात है। कभी वैराग्य है कभी अनुराग है, कभी वैराग्य है कभी अनुराग है। बस बदले है माली वही बाग है, बस बदले है माली वही बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले। दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। हाँ मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम में मुसीबत है तू ही संभाल, हर कदम में मुसीबत है तू ही संभाल। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम में मुसीबत है तू ही संभाल, हर कदम में मुसीबत है तू ही संभाल। पाँव मेरे थके हैं चले ना चले, पाँव मेरे थके हैं चले ना चले। पाँव मेरे थके हैं चले ना चले, पाँव मेरे थके हैं चले ना चले। मुझको तेरा इशारा सदा चाहिए, मुझको तेरा इशारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। भगवान ने उत्तरा मैया के गर्भ की रक्षा की और उत्तरा महारानी की शोभा संपूर्ण भक्त और भगवान की माताओं से ज़्यादा है। बुआ कुंती जो है भगवान के इस अलौकिक चरित्र को जान जाती है। जा करके बुआ कुंती प्रणाम करती है भगवान को। जब बुआ प्रणाम करने लगी भगवान को तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया, बुआ ये क्या करती हो आप? हम आपसे छोटे, आपके भतीजे, हमें प्रणाम करना चाहिए, आप क्यों करती हो? बुआ ने कहा कि आपको हम प्रणाम नहीं कर रहे, हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। आज तक तो हम अज्ञानी थे। कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बुआ कहती कि आज तक तो हमारे भीतर ज्ञान था, हम आपको देवकी वसुदेव का पुत्र मानती थी, कृष्ण मानती थी, परंतु कृष्ण नहीं, आप तो परब्रह्म परमात्मा है। नमस्ते पुरुषम पाद्य ईश्वरम प्रगति पराह। बुआ कहते हैं कि नमस्ते, आपको मैं नमस्कार कर रही हूँ परब्रह्म परमात्मा के रूप से। आप ईश्वरः प्रगति परा, आप प्रगति से परे परम पुरुष आदि पुरुष नारायण हैं, स्तुति करती हैं। भगवान कहते हैं कि बुआ आप ये स्तुति करना बंद करो, हमें ठीक लगता नहीं, और प्रणाम भी मत करो। बुआ ने कहा कि दुनिया आपकी स्तुति करती है, आप उनको तो मना नहीं करते, हमको क्यों मना करते? भगवान ने कहा कि भाई स्तुति करते होंगे, लेकिन आपकी हम स्तुति करें, आप हमारी बुआ है। बुआ ने कहा लोग क्यों स्तुति करते हैं आपकी? भगवान ने कहा स्वाभाविक सी बात है, जब किसी को हमसे कुछ चाहिए होता है तो आकर के हमारी स्तुति करते हैं, फिर एक लंबी सी लिस्ट दे देते हैं भगवान को, है ना, ये हमारे पास अभाव है, भगवान कृपा कर। तो कुछ पाने के लिए भगवान की स्तुति की जाती है। तो बुआ ने कहा मान लो गोविंद हम भी आपसे कुछ पाना चाहते हैं, देंगे? तो भगवान ने कहा कि जब दुनिया को देते हैं आप तो हमारी बुआ, क्यों नहीं आपको प्रदान करें, मांगिए क्या चीज़। और मानिए आज जो बुआ भगवान से वरदान मांग रही हैं, ऐसा वरदान विलक्षण भक्त ही भगवान से मांगेगा। बुआ कह रही हैं विपतः संतुनः सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। बुआ कहती हैं कि प्रभु अगर प्रसन्न है, वरदान देना चाहते तो हमको यह वरदान दीजिए कि विपदा संतुनः सस्वत, हमारे जीवन में शाश्वत माने सदैव विपत्ति भी हमको प्राप्त हो, पूरा जीवन हमारा विपत्तियों में बीते। भगवान ने मुख में हाथ रख लिया, बुआ ये कोई मांगने वाली विषय वस्तु है? विपत्ति का वरदान ये कोई मांगता है क्या? आप ऐसा वरदान क्यों मांगती हैं? तो बुआ ने कहा कि विपत्ति के समय ही भगवान याद आते है ना। जीवन में जब कोई मार्ग नहीं सूझता तो कहते हैं भगवान ही है, तो विपत्ति के समय भगवान की याद आती है। बुआ कहती हैं कि भगवान की याद आ जावे वो विपत्ति ही श्रेष्ठ है। हनुमान जी तो सुंदरकांड में राम जी से कहते हैं कि कहा हनुमंत विपत प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न हो। जीव के वास्तविक विपत्ति का समय जीव को उस समय को मानना चाहिए जिस समय वह भगवान के सुमिरन भजन से दूर रहता है। वो सारा समय विपत्ति की समय में आकलन करना चाहिए, और जो समय भगवान के सुमिरन में बीते वो श्रेष्ठतम समय। तो बुआ कहती हैं कि प्रभु विपत्ति के समय भगवान याद आते हैं, इसलिए हमें वरदान दीजिए कि विपत्ति जीवन भर बनी रहे, और विपत्ति में आप याद आएंगे और हमारी सहायता के लिए आएंगे भी। आज हमारे जीवन में आपत्ति पड़ी, विपत्ति हुई, महाभारत का युद्ध, एक तरफ विशाल सेना और दूसरी तरफ 5 भाई। इस विपत्ति के समय आप आकर के इनके साथ रहे, हमारी सहायता की, इसलिए जीवन पर्यंत विपत्ति हमको प्राप्त। भगवान कहते हैं वरदान हम नहीं दे सकते, क्यों? बोले ये वरदान हमारे पास नहीं है। तो जब आपके पास है नहीं तो लोगों को कहाँ से मिलता है? विपत्ति लोगों के जीवन में आती है, वो कहाँ से उनको प्राप्त होती है? भगवान कहते हैं कि हमारे पास तो विपत्ति है नहीं। भाई सच्चिदानंद रूप आया, भगवान आनंद स्वरूपी है, तो भगवान कह रहे हैं कि हमारे पास विपत्ति नहीं है। लोगों को जो प्राप्त होती है वो विपत्ति लोग अपने कर्मों से स्वयं अपने जीवन में बुला लेते हैं। हम किसी को विपत्ति नहीं देते, उसके द्वारा ऐसा कर्म ही होता है कि उसको विपत्ति जीवन में प्राप्त होती है। तो क्या करेंगे? वरदान हमारा हमको नहीं प्राप्त होगा, तब भगवान ने कहा कि ऐसी स्थिति में तो फिर हम अपने आप को देते हैं। किसी भक्त से कहे हम कि वरदान मांगो, भक्त न मांगे, तब भगवान कहते हैं हम अपने आप को दे देते हैं। अथवा भक्त ने हमसे कुछ मांगा और हमारे पास कुछ नहीं, ऐसी परिस्थिति में भी भगवान कहते हैं कि हम अपने आप को दे देते हैं। एक बलि नाम का भक्त, उसको हम वामन रूप बना करके छलने गए
और उसने अपनी दान की श्रेष्ठता से हमें ही प्रभावित करके बस में कर लिया। हमने कहा कि कुछ वरदान मांग लो, तो बलि ने साफ मना कर दिया। तुम भिक्षुक बन करके आए, मैं दाता बना, जगत पिता का दाता बन करके, और फिर मैं अगर आपसे कुछ मांग लूँ तो हमारे दातव्य में रह क्या जाएगा, इसलिए हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। बलि ने साफ मना कर दिया। तो भगवान कहते कि आज से हम तुम्हारे सोते जागते उठते बैठते हम तुम्हारे द्वारपाल बन करके रहे। तो कोई भक्त अगर हमसे कुछ नहीं लेता तो भगवान कहते हम अपने आप को दे देते, अथवा दे पाने में समर्थवान न हो तब भी हम अपने आप को देते। तो बुआ आज से हम आपके हुए, हम अपने आप को आपको समर्पित कर रहे हैं। प्रसन्न हो गई बुआ और भगवान श्री का हाथ पकड़ करके भीतर गई। तो भगवान ने देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर को जब भी एकांत मिलता है ना तो कोने में छिप करके खूब रोते हैं। युधिष्ठिर को समझाया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि भैया कृष्ण इतना बड़ा आया, अगर हमको राज नहीं मिला था तो कहीं जंगल पहाड़ में रह करके जीवन व्यतीत कर लेते, पर राज्य का लोभ था इसलिए इतना बड़ा युद्ध हुआ, न जाने कितनी महिलाएं विधवा हो गई, तो इस युद्ध का अपराधी मैं हूँ। रोते हैं। भगवान खूब समझाते हैं, आप क्षत्रिय, आपका धर्म है, धर्म की स्थापना करें। आपने जो भी किया वो धर्म के लिए किया, लेकिन तब भी धर्मराज मानते नहीं। क्यों? भगवान की अवस्था लघु है, छोटा भाई मानते हैं धर्मराज युधिष्ठिर। और श्रद्धा के बिगड़ कितनी भी श्रेष्ठ बातें हो भीतर उतरती नहीं, है ना। जब श्रद्धा होगी सुनने वाले के प्रति तब वो उसकी बातें हमारे हृदय में घर करती हैं। भगवान ने कहा कि ये छोटे भाई मान करके सुनते हैं, इनको सियाने के माध्यम से, किसी वयोवृद्ध के माध्यम से ज्ञान दिला। 49 दिवस की समय अवधि बीती है। बाबा भीष्म पितामह सूर्य उत्तरायण की प्रतीक्षा में बाणों की सैया में लेटे भये हैं। उत्तरायण भगवान भी हैं। उत्तरा के गर्भ में जाकर के भक्त परीक्षित की रक्षा की तो भगवान भी उत्तरायण नाम धारण करते हैं, और सूर्य भी उत्तरायण होते मकर संक्रांति से। तो भीष्म पितामह लगभग 2 महीने की समय अवधि से प्रतीक्षा में है कि सूर्य उत्तरायण, उत्तरायण देवताओं का दिन और दक्षिणायन रात्रि मानी जाती है। तो ऐसा शास्त्रीय मत। तो उत्तरायण में देह त्याग करने की इच्छा है, चूंकि देवताओं के दिवस के समय अगर ये देह त्याग करेंगे तो वहाँ देवलोक में इनके लिए सब देवता जागृत अवस्था में प्राप्त होंगे। इस भाव से प्रतीक्षा में भगवान पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास जाते हैं। तो बड़ी विलक्षण अद्भुत कथा है भीष्म पितामह की। ऊर्ध्व रेता है भीष्म पितामह जी, और शास्त्र कहता है ऊर्ध्व रेता भवेद अस्तु सदैवो न तु मानुषाः। जो ऊर्ध्व रेता व्यक्ति है वो उसको मनुष्य नहीं मानना चाहिए, वो मनुष्य देह से देवता है। ऊर्ध्वरेता का मतलब होता है नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी, जो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करे, उसको देव रूप मानना चाहिए। और भीष्म पितामह जी ने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है, इसलिए ऊर्ध्वरेता। इच्छा मृत्यु के वरदान, ये जब तक न चाहें तो प्राण इनसे पृथक नहीं हो सकते। शरीर में लगभग 3.5 करोड़ रोमों की संख्या कही गई। हमारे देह में 3.5 करोड़ के आसपास रोम होते। 7 करोड़ की संख्या में भीष्म पितामह जी के देह में बाण लगे हुए। अपार वेदना इनको प्राप्त हो रही थी, एक एक बूंद करके पूरा रक्त बह चुका था, तब भी भगवत दर्शन की लालसा में पड़े हुए हैं भीष्म पितामह। भगवान लेकर के गए, पांडवों को प्रणाम कराया। भीष्म पितामह जी ने पांडवों को देखा और मुस्कुरा करके कहा कि स्वयं की इच्छा से तो तुम भेंट करने आए नहीं होगे, ये बताओ कि तुमको जो लाने वाला वो कहाँ है। भगवान पीछे थे, पांडवों से आगे खड़े भये, प्रणाम किया, बाबा प्रणाम। मुस्कुराए भीष्म पितामह और प्रणाम करते हुए केशव कैसे आना हुआ। भगवान ने कहा कि बाबा ये धर्मराज युधिष्ठिर अपने आप को महाभारत युद्ध का दोषी मानते हैं। इनको लगता है कि राज सत्ता की लोभ की वजह से इतना बड़ा युद्ध हुआ, इनको आप ज्ञानोपदेश करिए।
भीष्म पितामह जी कहते हैं कि ज्ञानोपदेश तो हम कर देंगे, लेकिन मुफ्त में कोई चीज़ मिले ना तो उसका आदर नहीं होता। इसलिए ये ज्ञान के बदले आपको कुछ देना पड़ेगा, हमको कुछ देंगे तब हम ज्ञान देंगे। भगवान ने कहा कि ये बाणों की सैया में पड़े हो बाबा, तुमको क्या चाहिए? बोले दोगे तब हम ज्ञान देंगे। तो कन्हैया ने कहा कि ठीक है बाबा, जो भी चाहिए बताइए, हम आपको देते हैं। तो भीष्म पितामह जी ने कहा सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नः शारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजाः। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि हे भगवान, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता, आप प्रतीक्षा करें जब तक हम इस देह का परित्याग न कर दे, तब तक आप इसी प्रकार से हमारे सामने खड़े रहेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, खड़े रहेंगे, पर इन्होंने शर्त के साथ बात कही। कहा प्रसन्न शारुणलोचनो लसन्, आप जब तक हमारे सामने खड़े रहेंगे तब तक प्रसन्न मुस्कुराते हुए खड़े रहेंगे। अच्छा, आज व्यवहारिक एक व्यवस्था है ना, हम किसी अपने जानकार या संबंधी से मिलते तो मुस्कुरा करके मिलते, उससे अभिवादन करेंगे। पर अब कोई कह दे कि भाई आप जब तक खड़े रहोगे हमारे सामने मुस्कुराते रहो, तो व्यवहारिक में तो प्रारंभिक ठीक है, मुस्कुरा के बैठो, वो मुस्कुराते रहना लंबे समय तक कठिन बात है। पर ये कह रहे हैं भगवान से कि जब तक हैं आप तो इसी प्रकार से, जैसे अभी आते समय आपने अभिवादन किया मुस्कुरा करके, उसी प्रकार से मुस्कुराते खड़े रहिए। प्रसन्न शारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजाः। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज रूप से आप हमें अपनी दिव्य झांकी दिखाते रहिए, हम सब ज्ञानोपदेश करें। भगवान ने कहा कि ठीक है, ज्ञान उपदेश किया। पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णो यथाश्रमा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगता। राजा का धर्म, वर्णों का धर्म, स्त्री का धर्म और धनुर्वेद न्याय शास्त्र सबका समासभ्यास योगता, समास पद्धति से, और कहीं कहीं व्यास पद्धति। व्यास का मतलब विस्तारित और समास का मतलब होता संक्षिप्त। किसी बात को दो शब्द में कह देना और उसी बात को विस्तारित कर देना, तो ये विस्तारित का मतलब व्यास, और बड़ी बात को छोटे शब्दों में कहना समास। ज्ञानोपदेश करने के पश्चात भीष्म पितामह भगवान की तरफ देख करके प्रणाम करते और एक बात कहते भगवान भक्त के पास आवे अथवा भक्त भगवान के पास जाए तो कुछ न कुछ भगवान को अर्पित करना चाहिए। भगवान भी कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयक्षति। कुछ न कुछ हमको भक्त को अर्पित करना चाहिए, पत्र पुष्प जल फल कुछ भी अर्पित किया जाए। तो भीष्म पितामह कहते कि हमारी अवस्था ऐसी है भगवान कि हम आपको कुछ अर्पित नहीं कर सकते, कुछ दे नहीं सकते, और जो भगवान को दिया जाए शुद्ध पवित्र होना चाहिए। हम जो भी भगवान को वस्तु चढ़ाते हैं उसमें पवित्रता का ख्याल रखते हैं कि जो भी हम दे रहे हैं पवित्र हो। तो भीष्म पितामह कहते कि ऐसी स्थिति में हम पवित्रतम वस्तु आपको क्या अर्पित करें, और स्तुति करने लगते हैं। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवति परिहर सात्वते विभूम्नि स्वसुखमुखगते क्वचिद विहरतुं प्रगतुमुपेयसि यद्भव प्रवाह। त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौर्यवरं वरं वधाने बपुरलककुलामृताब्जनाभं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्यः। ये भीष्म पितामह जी स्तुति करते हैं और स्तुति में कहते हैं कि हे प्रभु, इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा, हम आपको कुछ अर्पित करना चाहते हैं पर ऐसी स्थिति में हमारे पास कुछ है नहीं शुद्ध पवित्र, इसलिए इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा, ये जो हमारी मति है, बुद्धि है, ये वितृष्णा तृष्णा रहित है। इस बुद्धि को मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करता, मैं अपनी बुद्धि का भोग आपको लगा रहा, अपनी बुद्धि भगवान को चढ़ा दी। और इसके बाद कहते हैं त्रिभुवन कमलम तमार वर्णम रविकर गौर्य वराम्बरम दधात
हे प्रभु, आपकी जो झांकी है सुंदर, ये त्रिभुवन में सबसे ज़्यादा सुंदर है। जैसे उदयकालीन सूर्य का दिव्य प्रकाश हो, उसी प्रकार के आपके मुख से दिव्य कांति निकल रही है। तमाल के पत्ते के जैसा दिव्य वर्ण है आपका। सुंदर पीताम्बर आपके नील वर्ण देह में ऐसे सुशोभित होता है जैसे नीलो मेघ के मध्य में बिजली की चमक हो, वैसे आपका ये पीताम्बर सुशोभित हो रहा है। आपका ये दिव्य देह हृदयंगम करने योग्य है। आपकी करुणा, आपकी कृपा, आपकी भक्त वत्सलता बड़ी श्रेष्ठ है। भीष्म पितामह कहते हैं, मुझे एक एक बातें याद है अच्छी तरह से। स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर तमप्लुतो रथस्थो धृतरथ चरणा भया चलद गुरु हरिवहंतु मिमां गतोत्तरीया। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि मैं अज्ञानी आपकी प्रतिज्ञा के बावजूद प्रतिज्ञा ले ली कि मैं भगवान को अस्त्र शस्त्र उठवा लूँ। आज जो हरिहीन अस्त्र गही हो, सौका है गंगा जननी की शांतन सुतनता। आज जो हरिहीन ऐसी प्रतिज्ञा ली। भगवान ने देखा कि हमारे भक्त ने प्रतिज्ञा ले रखी है, तो भक्त की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए भीष्म पितामह कहते हैं कि आपने अपनी श्रेष्ठ प्रतिज्ञा का परित्याग कर दिया और टूटे हुए रथ के पहिए को अस्त्र बना करके मुझे मारने दो। उस समय आपका पीताम्बर धरती कपने लग गई तो उसको शांत बना दे। भाई, भगवान की प्रतिज्ञा टूट जाए तो धरती में उथल पुथल हो जाए। भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़ दी, धरती कांपने लगी, तो भगवान का पीताम्बर धरती में आकर के मानो धरती को शांत बना दे रहा। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि आप इतने भक्त वत्सल की भक्त की अज्ञानता को आप उसकी इच्छा मान करके पूर्ण करने वाले। आपने अपनी प्रतिज्ञा का त्याग कर दिया हमारी प्रतिज्ञा के लिए। वो दिन मुझे अच्छी तरह से याद। उस दिन भीष्म पितामह जी कहते हैं अपने सारथी से कि आज हमारा रथ वहाँ लेकर के चलो जिस रथ में अर्जुन बैठे हुए। सारथी ने कहा, बाबा उस रथ की क्या विशेषता? इतने बड़े बड़े महारथी हैं, इस युद्ध में अर्जुन के पास क्यों जाना चाहते हो? तो बाबा कहते हैं कि अर्जुन के रथ के पास इसलिए जाना चाहते हैं कि उसके रथ में धर्मध्वज लगा हुआ है और धर्मध्वज से युक्त रथ, उस रथ के पास जाना चाहते। दूसरी विशेषता कि उस रथ को चलाने वाले भगवान हैं। तो धर्मध्वज में हनुमान जी का निवास होता है और भगवान इस रथ को चला रहे हैं। मानो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि भक्त की छत्र छाया में जिसके जीवन का रथ चले, जिसके रथ की डोर भगवान श्री के हाथों में, ऐसा विशेष रथ है अर्जुन का, वहाँ लेके चले। गीता में इस देह को ही रथ कहा। ये शरीर हमारा रथ है। 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया ये इनके घोड़े हैं। मन लगाम है, बुद्धि हमारी सारथी है। पर अर्जुन ने बुद्धि को सारथी नहीं बनाया। अर्जुन ने लगाम दे रखी है, रथ की बागडोर दे रखी है भगवान। तो भीष्म पितामह कहते हैं सारथी को कि आज हमारा रथ वहाँ ले चलो जिस रथ की लगाम भगवान के हाथों में, विशेष रथ भक्त की छत्र छाया में भगवान के द्वारा संचलित। क्या करोगे भगवान के पास जाके? बोले पूजा करेंगे। और क्या करेंगे? भगवान के पास जाके पूजा की जाती है। तो पूजा कैसे होगी? भाई पूजा का सामग्री सामान तो कुछ लाए नहीं आप। घंटी, घड़ियाल, पुष्पमाल, दूध, दही, पंचामृत, न जाने कितना सामान लगता है पूजा। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि भगवान की कई तरह से पूजा हो जाती है। हम क्षत्रिय हैं, वीरोचित पद्धति से पूजा करें। कैसे? बोले जा करके भगवान के पास प्रत्यंचा धनुष में चढ़ा करके टंकार देंगे, उससे जो ध्वनि निकलेगी उस ध्वनि के माध्यम से भगवान को बुलाऊंगा कि सब यहाँ। भगवान जब आएंगे तब बोले कि सिखमाल पहिनाय नाथ कहूँ रन रज बसन उठाऊं आज मैं हरि पूजन सिखाऊं। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि जब भगवान आकर के सन्मुख खड़े होंगे उस समय हजारों बाण एक साथ छोड़ो। कुछ बाण हाथी घोड़े रथ में लगेंगे, उनसे रक्त की धारा निकलेगी तो भगवान के श्रीअंग में पड़ेगी सहस्त्र धारा अभिषेक हो। हाथी घोड़े भयभीत होकर जब भगेंगे वहाँ तो उनके
भागने से जो धूल उड़ेगी वो भगवान के श्री अंग में पड़ेगी। रक्त रंजित देह में जब धूल पड़ेगी तो केसरिया रंग से भी ज़्यादा सुंदर भगवान की पोशाक बन जाएगी। हजारों बाण भगवान के सीने में बेध दूंगा। बाण के पीछे पक्षियों का पंख लगा हुआ रहता है। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि आगे का भाग तो भगवान के सीने में धस जाएगा, पीछे वो जो पक्षियों का पंख वाला भाग है वो जो भगवान के गले में रह जाएगा, पुष्पमाला से ज़्यादा भगवान की शोभा बन जाएगी। फिर आत्मा का दीपक जला करके भगवान की आरती उतारूंगा और प्राणों का नैवेद्य भगवान को अपने आप का ही समर्पण कर भोग लगा दूंगा। ऐसा मैं भगवान का पूजन करूँ। अच्छा, की भी बाबा ने उसी तरह से पूजा की। अच्छा, पूजा करने के बाद प्रसाद मिलता है ना, तो प्रसाद में क्या मिलता है? जो आप पूजा करोगे, जो भगवान को चढ़ाओगे, वही प्रसाद के रूप में प्राप्त होता है। अब बाबा ने क्या भोग लगाया? भगवान को बाण चढ़ाया, तो प्रसाद भी तो बाणों का ही प्राप्त होना। तो प्रसाद मान करके बाणों को स्वीकारा है भीष्म पितामह जी ने। नहीं तो भीष्म पितामह अगर न चाहते तो एक बाण वीर के देह में प्रवेश न कर पाते। तो प्रसाद मान के स्वीकारा। भाई प्रसाद को अस्वीकारते नहीं। बड़े स्वामी जी जो थे ना, करियाजर वाले एकांत में, वो नरसिंह मंदिर हमारे पाटन एक बार विराजे। तो पहले इतनी साधन व्यवस्था नहीं थी, तो बथुआ की साग बनी और मक्के की रोटी भगवान का भोग लगा। थाल आई तो पहले स्वामी जी प्रसाद पाते हैं आश्रम में, इसके बाद संत महात्मा पाते हैं। थाल गई, भगवान का भोग लग करके स्वामी जी ने प्रसाद पाया, और जब चले गए संत विद्यार्थियों ने प्रसाद पाया तो देखा कि जो बथुआ की साग बनी है अत्यंत कड़वी, मुंह में न रखी जाने वाली, ऐसी कड़वी बथुआ की साग। महात्माओं ने त्याग कर दिया, उसका नहीं पाएंगे इतनी कड़वी। और जा करके स्वामी जी से कहा स्वामी जी इतनी कड़वा बथुआ की साग बनी हो, आपने कैसे पा लिया? स्वामी जी ने अद्भुत उत्तर दिया। स्वामी जी कहते हैं कि जब तुमने भगवान को भोग लगा दिया, इसी कड़वी साग का तो तुमने भोग लगाया, भगवान का जब भोग लग गया तो हम क्यों न पाए? जब हमने भगवान को पवा दिया तो हम भी उसी प्रसाद को पाए। कहा कि मीराबाई ने जहर पी लिया था, है ना, चरणामृत के नाम से। मालूम था इनको कि जहर है, लेकिन किस रूप से दिया गया कि भगवान का चरणामृत। तो स्वामी जी ने कहा कि जब वो चरणामृत के रूप से विष पी लिया तो हम कड़वी बथुआ की साग नहीं पा सकते। जो भगवान को भोग लगाए वही प्रसाद हम पाए। तो भीष्म पितामह जी ने बाण से पूजा की है भगवान, तो प्रसाद रूप में। अच्छा, प्रसाद पुजारी देता, भगवान स्वयं नहीं देते कि आप मंदिर में गए भोग चढ़ा दिया तो फिर भगवान ही प्रसाद देंगे। प्रसाद देता है पुजारी, और भगवान के पुजारी है अर्जुन। तो अर्जुन प्रसाद दे रहे हैं बाणों का, और भीष्म पितामह जी सहर्ष 7 करोड़ बाण अपने देह में धारण करते हैं, स्तुति करते हैं भगवान। भगवान प्रसन्न है। भगवान भास्कर मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं, सूर्य उत्तरायण होते हैं, दिव्य समय आया है। तत्र दुंदुवयो नेदु देवमानववादिता। देवता दुंदुभी बजाने लगे, स्वर्ग से कल्प वृक्ष के पुष्पों की वृष्टि होने लगी। सूर्य उत्तरायण होते ही परमात्मा का जो मंगलमय शिव विग्रह है हृदय में बिठा लिया भीष्म पितामह जी, और आंख मूंद ली है। ब्रह्मरंध्र में प्राणों को आकर्षित करके खींचा, और ब्रह्मरंध्र से ही दिव्य प्राण ज्योति निकली है। आकाश में परिक्रमा करके भगवान के चरणों में समाहित भई देवता सुमन वृष्टि करके भीष्म पितामह जी की जयकारी लगाते हैं। बोले भक्तराज भीष्म पितामह की जय। भगवान का मंगलमयी दर्शन करते हुए भीष्म पितामह जी महाप्रयाण करते हैं। ऐसा अद्भुत इनका जीवन चरित्र रहा, और अंततः भगवत प्राप्ति इनको हो जाती है। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर
यमुना कवल सिवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी,
जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भीष्म पितामह जी का कल्याण करने के पश्चात भगवान द्वारिका गए। परीक्षित जी महाराज का जब जन्म हुआ उस उत्सव में भगवान भी आए हैं पांडवों के पौत्र से भेंट करने। परितः ईक्षित परीक्षित, जन्म लेते ही भगवान के दर्शन की लालसा से सबकी ओर निहारते हैं, इसलिए इनका नाम परीक्षित पड़ता। ब्राह्मणों ने इनका नाम विष्णुराज रखा। इनके सुंदर भविष्य की व्याख्या करके बताया और इसके बाद कहा कि ये अल्पायु होगा, कम ही अवस्था में नाग के काटे जाने से इसकी मृत्यु होगी। पांडव सब दुखी भये तो ब्राह्मणों ने कहा कि मृत्यु तो होगी, लेकिन अंत समय सुखदेव जी आएंगे और भागवत की कथा सुन करके ये प्राण त्यागेंगे, इनका कल्याण होगा। तब प्रसन्न हो गए। भाई ये मनुष्य तन जो हमें प्राप्त होता है, इसकी जो मंजिल है वो भगवत प्राप्ति है। जैसे एक मार्ग होता है ना, तो मार्ग का कोई लक्ष्य होता है, उसी प्रकार से जो हमारा देह है, ये देह का केवल एकमात्र लक्ष्य है, उद्देश्य है भगवत प्राप्ति कर ले। तो चाहे जितने समय में, चाहे अल्प अवस्था में, युवा अवस्था में, प्रौढ़ वृद्ध अवस्था, किसी भी अवस्था में अगर हमको भगवत प्राप्ति हो जावे तो हमारा ये मनुष्य तन का जो लक्ष्य है वो पूर्ण हो जाता है। तो जब ये पता चला कि अंत समय इनको भागवत की कथा सुनने को प्राप्त होगी, भगवत प्राप्ति होगी, तो प्रसन्न हो गए पांडव। भगवान जब धराधाम का त्याग करके जाते हैं तो पांडवों ने भी भगवान के वियोग में वनवास जाकर के प्राण त्याग की इच्छा प्रकट की। कुंती बुआ ने भगवान के स्वधाम जाते ही अपने देह का त्याग किया। अब पांडव स्वर्गारोहण के लिए उत्तराखंड की यात्रा करते हैं। हिमालय में जाकर के सबका देह गल जाता है, केवल धर्मराज युधिष्ठिर सदेह स्वर्ग जाते हैं। कहते हैं अंत समय एक श्वान कुत्ता भी इनके साथ, धर्मराज युधिष्ठिर उसको भी ले जाते हैं स्वर्ग में। यद्यपि मना करते हैं पार्षद, आपके लिए विमान है, कुत्ते के लिए नहीं। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हम जब धर्मराज कहलाते हैं तो मानव का धर्म है दयाया सर्वभूतेषु, संपूर्ण भूत प्राणी पर दया हो। भले ये श्वान है पर दया करना हमारा धर्म। दो पग अगर किसी के साथ कोई चले तो साथी कहलाता है। ये तो पूरा रास्ता हमारे साथ चल करके आए, और साथी का साथ छोड़ देना अधर्म, और धर्मराज कैसे अधर्म करे। तो विवश होकर के विमान पार्षद लेकर के जाते श्वान को भी। कहते हैं कि बीच मार्ग में श्वान से स्वयं धर्म प्रकट होते और कहते हैं कि हम तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए श्वान रूप में गए। हम ये देखना चाहते हैं कि धर्म का मूल दया है, तो तुम्हारे भीतर दया है कि नहीं। मतलब दया तुम्हारी मनुष्यों तक तो सीमित नहीं, तो तुम्हारे भीतर हमने देख लिया कि दया की भावना है। श्वान को भी तुमने बचाया, इसलिए हम बड़ा प्रसन्न है। अब दोनों धर्मराज थे, दोनों एक ही भूत हो जाते, दोनों रूप एक हो जाते हैं। ऐसे पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, या श्रद्धे